हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा सीरियल में आज केंजल की हो गई गिरफ्तारी। अनुपमा पे फिर से उठी उंगलियां, मगर अनुपमा तो अनुपमा है, अपनी बात पे अड़ी रही। दूसरी तरफ राही जो है उसको सबके सामने अनुपमा की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, यानी कि कोठारी इसके सामने, मगर प्रेम ने अनुपमा के लिए आवाज उठाई। तो इस तरह से हुआ है आज के इस एपिसोड का शुरुआत और एंड। मगर दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान बहुत बुरी तरह से बौखला गया है, गुस्से में पागल हो गया है। सो आपके रिव्यूज आए हैं इन दोनों सीरियल्स के ऊपर, सुनाती हूँ बैक टू बैक, क्योंकि आज थोड़ा समय मेरे पास कम है। तो कल से फिर से वापस शुरू करेंगे एक एक रिव्यू पे टिप्पणी करना, मगर आज के लिए माफी चाहती हूँ। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनिए पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में अनुपमा ने अपने शब्दों में इतनी क्लियर थी कि वो राघव को नहीं बोल सकती क्योंकि उसका हक नहीं है। तो सही बात है, वो निर्दोष है। अगर वो जानता है कि वो दोषी नहीं है, वो बेगुनाह है, तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। वो क्यों बोलेगी और कैसे बोलेगी, किस मुँह से बोलेगी? क्योंकि वो अपने आप अपनी लाइफ पहले ही उसकी 20 साल लाइफ करा दोगे, जिसमें उसकी गलती नहीं थी। और अब ये इन लोगों की गलती पे पर्दा डालने के लिए वो क्यों ऐसा बोलेगी? बहुत सही था, बहुत सही था। और क्या बापूजी इन सब बातों को नहीं जानते? क्या बापूजी समझते नहीं? जो आज बापूजी मिन्नत करते रहे, बाकी के लोग जो है सो है। बापूजी से ये उम्मीद नहीं थी, चुप ही रह जाते हमेशा की तरह, तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। पर आज बापूजी ने भी मिन्नतें की और बापूजी जैसे तोशुन धक्का दिया तो बापूजी पीठ दिखा के गए। और उसके बाद अनुपमा घर आने के बाद उसको सीखने के लिए वो गर्म पानी का जो भी उन्होंने दिया, तो मुझे कमाल नहीं लगता क्या ये सब कुछ कि बापूजी ने गर्म हाथ से ले दिया कि ये दो वही हाथ है जो उसे उन्हें खाना खिलाते हैं, यही हाथ है जो काम करके इनका घर चलाते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है, स्वार्थी इंसान लगता है। पर थैंक गॉड परी अच्छी है कि परी को अनुमा से नफरत नहीं हुई, चिड़ी नहीं जैसे बाकी के लोग चिड़े। वो कुछ नहीं बोली, वो रोई, अपनी माँ के लिए रो रही थी। उसको बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अनुपमा ने उसे संभाला, उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ में दर्द था। तो आध्या वाला सीन याद है कि जो अमेरिका में हुआ था। उसके बाद हमने आज यानी शाह इसे कोठारी में जब हमने देखा तो यहाँ पे जब चल रहा था कि राघव ने आके बताया कि कैसे यानी किंजल ने चोरी की, तो शौक थी राही और प्रेम बोले ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम को भी विश्वास नहीं था, पर उसने वीडियो दिखाया। पर यहाँ पे जैसे प्रेम ने लिया कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत है, ये तरीका नहीं होता कि पूरे मोहल्ले वालों के सामने। तो यह ख्याति भी एक शब्द बोल सकती थी, ख्याति ने नहीं बोला। पर पुत्र मोह जो बेटे मिल गए, ख्याति सब कुछ भूल गई कि अनुपमा ने क्या क्या किया इन लोगों के लिए, खास ख्याति के लिए। ख्याति की जान बचाई, ख्याति को सहारा दिया, हिम्मत दी, नहीं तो टूटी फूटी ख्याति कभी भी पराग को मिल नहीं सकती थी, क्योंकि मोटिबा ने सारे इंतज़ाम किए थे। मोटिबा या फिर एक कोठारी के यहाँ का एक भी सदस्य चाहता नहीं था कि ख्याति वापस आए, यानी कोई कोशिश नहीं कर रहा था, चाहता नहीं था बोल रहा तो कोशिश नहीं कर रहा था। और पराग और बा एक तरफ थी, मोहित भी उनका साथ था। तो यहाँ मुझे लगता है कि ख्याति को एक कॉल बनता था अनुपमा को करना, या फिर वो घर के बाहर जाके मिल भी सकती थी, क्योंकि ऐसे तो बहुत बार जाती दिखी हमको। ख्याति राही से मिलने गई, बहुत बार गई, जहाँ की मोटिबा को पता नहीं था, तो या जा सकती थी या फ़ोन कॉल भी कर सकती थी, उसने जो किया नहीं। दूसरी बात है कि राही को समझाने की कोशिश थी कि अब ये वही लोग हैं जिसने मोहित और अनुपमा को ख्याति को मिलाने की बहुत कोशिश की। तो आज क्या प्रेम जब अनुपमा का साथ दे रहा है और प्रेम जब अनुपमा की साइड लेके बोल रहा है, तो ख्याति को तब भी समझ में नहीं आ रहा। तो यार मुझे लगता है ख्याति को अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली किस्सा, ये बात ख्याति पे लागू होती है। दूसरी बात है कि मोहित और माई के रिश्ते से ख्याति को कोई एतराज़ नहीं, बहुत कमाल की बात है ना, इतना सब जानने के बाद भी। दूसरा कि ये ख्याति का जो इस तरह जो जाना है ना पुत्र मोह में, तो ये राही के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा होगा। मोहित के साथ ड्रग्स वाली बात भी, नशे वाली बात भी हुई थी, तब भी प्रेम मोहित का चेहरा देखने जैसा था। मुझे वो आर्यन नाम जल्दी आता नहीं मुंह में, तो वो ऐसा लगता है कि ये फिर से ये होगा कि ख्याति
जब राही को भी सबक तो मिलना चाहिए ना, ये परिवार करे तो किस परिवार के लिए वो कर रही है, तो क्या राही को समझना ही चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि मम्मी के खिलाफ कितना जहर उगलेगी, कितना बोलेगी। तो कभी उन लोगों को जिनको, और ये मोटी बहन ना जिस तरह से राही को देखती है ना, तिरछी नज़र से और गुस्से में और ताने मारती है, तो क्या लगता है राही को ऐसा एक बार भी ना नहीं लगता कि मोटी बहन किस हद तक उससे चिढ़ती है। यानी क्या अभी के लिए ताने मारी, वो क्या लीला माँ से तुलना करे? लीला माँ तो भी ठीक है यार, वो ताने मारती है, पर घर में बहुओं को से नफरत भी नहीं की उसने, यानी परेशानी वो सिर्फ एक अनुपमा को छोड़ के। अनुपमा का अनुभव आने के बाद वो संभल गई थी, घर में किंजल को बहुत प्यार करती थी। क्या नाम है उसका, डिम्पल, वही बकवास थी, इसलिए वो उलझती थी उससे। और जब वो सुधर गई तो लीलाबा भी सुधर गई थी। तो यहाँ क्या सोचती है राही, मोटी बा भी अपोजिट जाएगी राही के, क्योंकि वो नहीं चाहती। अब देखते हैं यहाँ पे जो रिकैप में दिखा रहे हैं, रिकैप में दिखाया है कि राघव ने यानी केस वापस ले लिया और वो अनुपमा जानती है राही अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहती है, पर कितने दिनों के लिए, ये भी लिख के दे कि हम कितने दिनों के लिए माफ़ी मांगेंगे, कितने दिन गले लगेंगे और कितने दिन धक्का देंगे। तो ये इन लोगों का अब बच्चों पे विश्वास नहीं है। और अब देखते हैं, क्योंकि राघव को नौकरी देना अनुपमा ने बहुत सही फैसला, मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए कि अनुपमा जब से राघव आया तो बहुत बार अनुपमा की हेल्प की। आज जो केस वापस लिए तो अनुपमा के चलते ही लिया, अनुपमा से ही रिलेटेड है वो। कोठारी अनुपमा का रिश्तेदार है, संबंधी है, ख्याति उसकी बहू है, तो इन सब के लिए राघव ने ही केस वापस लिया। तो अनुपमा का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसे काम दे, क्योंकि बाहर की दुनिया में अभी वो बेगुनाह साबित नहीं हुआ। जब तक वो अपना तो उसको बाहर की दुनिया में कौन और कैसे जॉब मिलेगा। तो कुछ गलत नहीं किया, राही बुरा लगता है ना लगे, ना लगता है, जो भी करना है राही को करे, छोड़े अनु की रसोई को, कुछ भी करे, आई डोंट केयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब हमको राही के लिए, क्योंकि राही कभी भी समझेगी नहीं इस बात को भी नहीं। तो वो जैसा सोचे वो देखेंगे राही क्या सोचती है। पर मुझे तो लगता है ऐसा कि राही क्या सोचती है इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुपमा क्या कर रही है इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। मैम गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है केंजल ने जो गलत किया है, जिसकी वजह से अनुपमा कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी और उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, जिसके वजह से इन सब को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। जहाँ अनुपमा को सारी बातें बताती थी तो अनुपमा को ये बात भी बता सकती थी कि उसे पैसे की ज़रूरत है। जिस तरह से अनुपमा ने सारी कृष्णगुंज के फैमिली के मेंबर्स की ज़िम्मेदारी ले ली है, वो किसी न किसी तरह से ये भी ज़िम्मेदारी पूरी कर ही देती थी। यहाँ परी को भी केंजल ने गिल्ट में डाल दिया है, जहाँ केंजल तो कोठारियों ने बिजनेस टेक ओवर करने से पहले ही बहुत बड़ी कीमत उसने घोटाला कर डाला था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है केंजल की, जहाँ उसने ही 2-3 डायलॉग में कहा था कि वो सेविंग्स करके रखी है उसने अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए, तो वो पैसा कहाँ गया? उसे इतनी समझना चाहिए था कि परी इतनी समझदार है कि अगर वो कहती थी कि अगर उसे पैसा अरेंज करने में तकलीफ़ हो रही है तो वो समझ जाती थी। परी को इस तरह से गिल्ट में डाल दिया है कि उसे लगता है कि उसकी मम्मी ने उसकी वजह से चोरी करके जेल चली गई है। यहाँ सबको इजी टारगेट अनुपमा ही मिलती है, क्योंकि अनुपमा इतनी कमज़ोर और इतनी लाचार और इस तरह से सबकी ब्लेम क्यों लेती है मुझे समझ में नहीं आता है। जिस तरह से ये लोग उसे ब्लेम करते हैं, उसे भी एक ना एक दिन सबको रियलिटी चेक देनी चाहिए और सबको छोड़ छाड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई भी अनुपमा के प्यार और उसके इस अफेक्शन के हकदार ही नहीं हैं, औकात ही नहीं है इनको अनुपमा के प्यार के लिए।
यहाँ जिस तरह से राघव को भी अनुपमा के वजह से ही शायद उसने केस वापस ले लिया होगा कि क्योंकि अनुपमा को इतना सब कुछ सुनाया जा रहा है, वो अच्छी तरह से समझ चुका है। जो इतने दिनों में उस जो जिस तरह से अनु की रसोई में रहते हुए भी अनुपमा ने कितना सब कुछ सहा है, राघव को अनु की रसोई में उसको शेल्टर देने के वजह से, तो राघव ने इसलिए ही डिसाइड किया होगा कि इस केस में मैं कंटिन्यू करूँगा तो जिसने मुझे एक जेल से निकलते ही मुझे एक इंसान समझते हुए अपने भगवान जैसे अनु की रसोई में उसने रहने के लिए जगह दिया और उसे इज़्ज़त दिया, तो उस इंसान को दुखी नहीं देख पाता होगा, जिसके वजह से ही उसने केस वापस ले लिया होगा। यहाँ माँ को इस तरह से इतनी कमज़ोर, लाचार और उतने बेबस क्यों दिखाया जा रहा है? ऐसा तो दिखाना चाहिए कि माँ को भी कभी ना कभी रियलिटी चेक बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। वो भी माँ का ही फ़र्ज़ होता है कि अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड अगर माँ को ले रहे हैं, तो यहाँ अनुपमा को भी रियलिटी चेक सबको देनी चाहिए। उसे ये एहसास दिलवाना चाहिए कि आखिर वो माँ होने से पहले एक इंसान है और उसका भी दिल दुखता है। ये कोई भी अनुपमा के प्यार के लायक ही नहीं है। अनुपमा को सबको छोड़ छाड़ के चला जाना चाहिए। राही को अपने ससुराल में मायके के इस सब के वजह से उसे मोटिबा के द्वारा सुनना पड़ रहा है, जिसके वजह से वो माफ़ी मांग रही है। पर उसे ये समझ में कि इतनी अकल नहीं है कि वो अपनी माँ को कितना हर्ट कर रही है और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। उसे और बाकी बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि आखिर अनुपमा माफ़ कर ही देगी। यहाँ माफ़ी का और माफ़ी करने वाले का किसी का कुछ वैल्यू ही नहीं है। जहाँ अनुपमा को ये रियलिटी चेक दे के उन्हें ये एहसास दिलवाना चाहिए कि आखिर में वो भी एक माँ होने से पहले एक इंसान है और उसका भी दिल दुखता है। मुझे तो यही नई सफ़र में यही चाहिए कि अनुपमा इन शास को किसी को भी कांटेक्ट में ना रखते हुए अपनी ज़िंदगी की बाकी ज़िंदगी को इस तरह से उड़ान भरे कि सब महिलाओं को एक मैसेज दे कि माँ कमज़ोर कभी भी नहीं होती है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति अनुपमा के लिए किस मुँह से ये लड़की माफ़ी मांगने आई है। अनुपमा माफ़ भी कर दे, लेकिन खाना जी इसे माफ़ नहीं करेंगे। एक माँ का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है और ये पाप तो राही हर बार करती आई है अनुपमा के साथ। तो कान्हा जी कब तक माफ़ करेंगे उसे भी उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। सबको अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है और राही भी भुगतेगी। जिस दिन उस पर आर्यन की खून का इल्ज़ाम लगेगा तब उसे पता चलेगा कि अनुपमा और राघव का दर्द समझेगी कि जब बेगुनाह होते हुए सज़ा मिलती है तो कैसा लगता है। तब जाकर शायद इसे अक्ल आए कि उसने अनुपमा का दिल कितना दुखाया है। क्योंकि जब तक राही को ठोकर नहीं लगेगी ना तब तक नहीं सुधरेगी। इतनी बार ठोकर लग चुकी फिर भी नहीं सुधरी। इतनी बार ठोकर लगने से इंसान सुधर जाता है, लेकिन ये लड़की नहीं सुधरती। अच्छा है अनुपमा इन सब से दूर चली जाए और वापस कभी ना आए, और वो मोबाइल भी साथ में लेकर नहीं जाती। कोई भी उसे कांटेक्ट ना कर पाए, यही
इन सब के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और लीला, तुम कह रही हो कि तुमने कोठारियों के साथ साथ घर घर वालों से भी दुश्मनी ले ली है। कौन से घर वाले जो पहले से ही दुश्मन है? और आज मोहल्ले वाले ने जो कुछ भी शाह परिवार वालों के लिए कहा बिल्कुल सही, लेकिन अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाना गलत। क्योंकि अनुपमा ने को ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते उंगली उठाने से। और लीला, तुम्हारा खुद का बेटा फ्रॉड करके तुम लोगों को रास्ते पे छोड़ के भाग गया, भूल गई क्या? ये लोग खुद के ऊपर, खुद के गिरबान में झांक कर क्यों नहीं देखते? बस सिर्फ अनुपमा पे उंगली उठाना है, ताने मारना है। जिस तरीके से आज खिंजर सॉरी तोशु ने अनुपमा को धक्का दिया और उस हाथ में उसे चोट लगी, वही हाथ परी ने भी पकड़ा और उसने दर्द सहन किया। जब अमेरिका में थी तब वो डांस करते वक्त गिरी थी और इसी तरह उसके हाथ में चोट आई थी, और तब ये आद्या स्कूल में कुछ खेलते वक्त गिर गई और उसके पैर में मोच आई थी। तब दर्द के मारे उसने भी वही हाथ पकड़ा था। वो सीन भी याद आ गया। और चोरी करे किंजल और थाने दो अनुपमा को, ये कौन सा लॉजिक है? और गौतम, तुम जो ये शर्त रख रहे हो, सही कहा अनुपमा ने कि उसे कोई हक नहीं है राघव से ये कहने का कि आप केस वापस ले लीजिए, क्योंकि उसका अधिकार ही नहीं है। इतनी सी बात ना वसुंधरा समझ पाई, ना ये इडियट गौतम समझ पाया। और आज सच में, मैंने कल भी कहा था कि प्रेम अनुपमा का बेटा होना चाहिए था। आज उसने अपने घर वालों पे सवाल उठाया, लेकिन उसकी खुद की बेटी सवाल उठाने के बजाय अपनी माँ को गुनहगार समझ रही है। क्या घटिया बेटी है यार राही। और मैं भी चाहती हूँ कि अब अनुपमा चली जाए और सच में भगवान वाली स्टोरी आनी चाहिए, क्योंकि अनुपमा के पास भरपूर स्टोरी है कि उसके खुद के बेटों ने उसके साथ क्या किया। और वो एक बुक लिखे और वो बुक छापे उसकी फ्रेंड देविका, और अनुपमा इतनी अमीर बन जाए कि ये लोग इतने लालची है ना कि फिर से उसके पास चले जाए। लेकिन अनुपमा इस बार किसी को भी माफ ना करे, ना शाह वालों को, ना राही को। और अब तो अनुज का इंतजार है। अगर अनुपमा का नया सफर है तो इसमें अनुज होना चाहिए, उसे अनुज मिले और दोनों इन सबसे दूर ही रहे। तभी तो वो जो उन्होंने कहा था, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, वो बात सच साबित होगी। इनके पास कभी लौट के वापस ना आए। दोनों अपनी जिंदगी सुख शांति और आराम से काटे। किसी की भी झंझट नहीं चाहिए अब। और राही मंद बुद्धि तो है ही, उसको दूसरों की बातों पे भरोसा है। और आज वसुंधरा ने क्या कहा कि तुम्हारी माँ सबको ज्ञान बांटती है और अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए। लेकिन वसुंधरा, एक बात तुम भूल गई हो, खिंजल की माँ राखी दवे है, अनुपमा नहीं। उसे संस्कार उसकी माँ ने दिए। और वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो चोरी करेगी तो अनुपमा को बोल के करेगी, या अनुपमा उसे कह रही है कि तुम चोरी करो। आज परी ने भी कहा कि मुझे कह देती कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो मैं यही कोई कोर्स कर लेती, लेकिन आपको चोरी करने की क्या जरूरत थी। लेकिन सच में परी का जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा है। आज भी उसने अनुपमा पे एक भी उंगली नहीं उठाई, जबकि सबने उठाई। हाँ, तो अनुपमा का रौद्र रूप मोहल्ले वालों ने देख लिया। जब उसे कहते कि तीसरी शादी तो नहीं कर रही हो, बोलने से पहले शर्म तो करते, आ जाते हैं उंगली उठाने। अगर लकड़ी रहे उसके हाथ में डंडा रहता तो सबको मारती, अगर पुलिस नहीं होती तो। सच में अनुपमा अकेली ही है। अनुपमा सबके लिए, लेकिन अनुपमा को कोई नहीं है, यहाँ तक कि बापूजी भी नहीं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने डिलीट करके पहले से शुरू कर रही हूँ। पहली बार मोटी माँ
उल्टा चोर कोतवाल तानते, मैंने ऐसे ही बोली थी जब वो बालक बोल रहे थे कि नशे का लत, कोई किसी को संस्कार नहीं दिए। और मैंने पूछा, मैं सोच रही थी जब उनको लेटर जला दिया था चोरी छुपे के, उन्हें बताया नहीं, उनको मिला था फिर छुपा के उन्हें जला दिया था। और नशे का लत घर में अंदर ही, क्योंकि छोटा पोता वो नशे का लत खो रहा है उसको, वो नहीं पता है, ठीक है। और बार बार अनुपमा के खिलाफ भड़का रही है, या भड़का चुकी है, क्योंकि वैसे भी राही को दिमाग नहीं है, वो सब कर रहे हैं। डीट क्यों नहीं भाई, आपने गलत गुनाह करके भी इतना डीट बैठा हुआ है, कभी एक बार नहीं राघव से मिले, पूछे, बात करें कि उनको पछतावा हो तो शायद छोड़ देता। पछतावा नहीं थी, ये तो डीट है इतना गुनाह करने के बाद, पर वो बेकसूर है। अनुपमा सही का रास्ता पकड़ रही है, सच का रास्ता पकड़ रही है, फिर भी उसे गलत सही होके भी गलत दिखा रहे हैं, तो वो ठीक है। और दूसरी बात, मैंने जो प्री कैप में जो उस टाइम देखा था कि में हमने अपनी दुश्मन मोल ली, कौन सी दुश्मन? आपने कभी सगा बननी थी आप अनुपमा के साथ, कभी साथ दिया था आपने? नहीं तो किस हक से ये लोग डायलॉग बढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े घटिया बात। एहसान फरामोश तो बहुत सारे हैं, राही एंड देन नेक्स्ट भा, एंड कभी कभी बाबूजी, कभी खाना जी नहीं बन पाए। हाँ, आज थोड़ा अच्छा लगा कि उन्हें उस सच का साथ दे रहे, सही का साथ दिया था, पर उसने बहुत कीमत चुका रही, क्योंकि वो इसलिए करे, वो समझते हैं अनुपमा को, क्योंकि ज्यादा सीख उसने अनुपमा को दिया था ना। पर अगर कान्हा जी का रास्ता यही है तो कोई बात नहीं, इसलिए तो प्रिय है ना, इसलिए अनुपमा कान्हा जी का प्रिय बनते हैं, जरूर खटनियां देते हैं, लेकिन उनको साथ नहीं छोड़ते ना, तो ये अच्छी बात है। और राघव जी केस क्यों वापस, शायद बिकॉज ऑफ किंजल राही की वजह से। पूरी बात तो मोहरा लगा के नहीं बता सकती, पर मुझे क्या है ना, उनको बताना या मीडिया में कुछ करना चाहिए कि वो बेकसूर है, ताकि लोग उन्हें क्रिमिनल हो नहीं, बहुत सुनने में बहुत कष्ट हो, एक बार दो बार आप इग्नोर कर सकते हैं, बस नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर बार बार नहीं। सो इट इज़ बेटर कि ऐसा कुछ करें। पता नहीं, देखा नहीं है, पर इसके लिए, क्योंकि जब आप पता मंदिर में आके वो बता रही थी ना, आपने ऐसा किया था, वहाँ से दूर नहीं जा सकते, तो वो सोच रही है, क्योंकि बता था उनके जो उन्हें किया नहीं था गलत, सच का साथ दिया था, सही का साथ दिया है। तो ये पंखुड़ी के बाद पूरी बात क्यों नहीं आया, या आ चुका है या आने वाला है, मैं नहीं जानती, पर आना चाहिए। जो मैं सोच रही थी कल, जब दोषों को नहीं बख्शा तो किंजल क्यों क्यों बचेगी? इसलिए अगर किंजल बेकसूर है तो शायद वो लड़ लेती, पर उसने ये उम्मीद नहीं थी कि वो चोरी करेगी। मुझे ये, क्योंकि अनुपमा का हमेशा वो सच वो सही का साथ दिया था, किंजल हो या कोई भी हो, इसलिए परी के पास बैठी उसको बहुत दुख हुआ कि परी बहुत अच्छी बच्ची, वो समझती नहीं हो पाएगा, हम मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो अभी ये पढ़ लो, हो सके तुम बहुत अच्छा करोगे, और अब्रॉड उसकी वजह से होगा, क्योंकि बहुत से लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं या लोन अप्लाई करते हैं, जो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, वो हो पाता, बोलती लेती, बताती, पर राघव जी शायद किंजल और राही की वजह से, और खास करके अनुपमा के लिए, क्योंकि बहुत से बेकसूर लोग उसमें, बहुत महंगा पड़ेगा उनके लिए। पर अभी राही माफी माफी वाफी कर रही, ये कभी कभी पाकी जैसी बन रही है, बन चुकी है। अभी जब राघव एम्प्लॉय है तो उसको मुंह थोड़ा लगेगा, क्योंकि अभी कुछ बता ही नहीं पाई, क्योंकि प्री कैप में नहीं देखा, पर शायद बताएगी, पर देखते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। अंजू जी, सच में आज मुझे अनुपमा पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यह अनुपमा किनको पाल रही है, किनके लिए शारीरिक और मानसिक दुख पा रही है? ये एहसान फरामोश बदतमीज बेशरम शाह परिवार के लिए, या मतलबी राही के लिए?
ये बात जो नीम से ज़्यादा कड़वी है। ये तोशु पाखी ने तो करेले को भी पीछे छोड़ दिया। और बाबूजी जो शहद में लपेट के अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और राही वो तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आई कि वो किस मिट्टी की बनी है। अनुपमा, तुम्हारा परिवार सिर्फ अनुज से था, जिनको इन साहस की साजिशों ने तोड़ दिया। इनको सिर्फ अपना शाह परिवार दिखता है। उसमें अगर इन लोगों को तुम्हारी बलि चढ़ानी पड़ जाए तो वो भी चढ़ा देंगे। देखा था ना अमेरिका में, पूरा शाह परिवार चोर मक्कार हिस्ट्री शीटर तोशु को बचाने में लगा था और बलि का बकरा तुम्हें बनाया जा रहा था। इस परिवार के बच्चे चोरी कर लें, नशा कर लें, कोई गलत काम कर लें, गुनाह कर लें, लेकिन इनको बचाने के लिए सारा परिवार साथ खड़ा हो जाएगा। और वो अगर परिवार का सदस्य नहीं है, चाहे वो बेगुनाह हो, तो वो चाहे सड़ता रहे जेल में, झूठे इल्जाम में चाहे जेल में रहे वो, तब ये चुप रहेंगे। और आज भी वही हुआ। चोरी करी किंजल ने, और वो भी राही के ससुराल के बिजनेस में। न रिश्ता देखा, न इंसानियत देखी। क्या किंजल को पता नहीं कि दोनों परिवार में कितनी तनातनी है। जो परिवार की मुखिया यानी वसुंधरा राघव को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा सकती है, वो और क्या क्या नहीं कर सकती। एक बात तो पाखी ने सही कही कि अपनी माँ राखी दवे से ही मांग लेती। अनुपमा ने कहा कि हम कुछ इंतजाम कर लेते, तुम मुझसे कहती तो सही। लेकिन चोरी कभी छिपती नहीं किंजल, और तुमने एक मौका और कोठारी परिवार को लांछन लगाने के लिए दे दिया अनुपमा पर, जो कि वो लोग किसी भी कीमत में अनुपमा को राघव को झुकाने के लिए साम दाम दंड भेद सब नीति का इस्तेमाल कर रहे थे पहले से ही। और इसलिए वसुंधरा ने सबसे शातिर खिलाड़ी गौतम को भेजा। लेकिन गौतम ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, सिर पटक लिया अनुपमा को झुकाने की। शाह परिवार ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, ताने मार लिए, गलत सलत बोल लिया अनुपमा को मनाने की। लेकिन वो भूल गए कि अनुपमा में शराफत बहुत है, लेकिन वो कभी झूठे और गलत के सामने झुकना नहीं जानती। और तोशु और पाखी ये अनुपमा के बच्चे हैं, ये तो मुझे दुश्मन लगते हैं। तोशु माँ को धक्के मार रहा है, डिस्कस्टिंग। एक बेईमान चोरनी किंजल को बचाने के लिए अनुपमा पे दबाव बना रहा है। आज बदतमीजी की हर सीमा पार कर दी तोशु और पाखी ने अपनी माँ को जलील करने में। और किंजल यानी छोटी अनुपमा, कहाँ रह गई उसकी इंसानियत और शराफत। अरे अनुपमा बनना आसान नहीं है। और कोठारी परिवार को भी क्या तमाचा पड़ा जब पता चला कि अनुपमा ने कोठारी के सामने घुटने नहीं टेके। घड़ों पानी पड़ गया वसुंधरा कोठारी पर जब अनुपमा ने गलत का साथ नहीं, सही का साथ दिया। ब्लैकमेल करने आया था ना मक्कार सपोला गौतम, गया ना अपना सा मुंह लेकर। अनुपमा की शराफत के आगे क्या टिकोगे कोठारीज। अनुपमा को अपनी साजिशों से नहीं झुका सकते तुम गौतम। लेकिन राही, उसको क्या हो गया? उसका हर जगह अपनी माँ को गलत और कोठारीज क्यों सही दिखते हैं? राही का तो बेगुनाह गुनाहगार का अंतर ही नहीं पता उसको तो। और सच बताऊं तो माँ का मतलब ही नहीं पता उसको। मुझे तो गुस्सा नहीं, तरस आता है ऐसी बेगैरत एहसान फरामोश लड़की पर, जिसके माता पिता अनुज अनुपमा हैं, लेकिन एक भी गुण उनका नहीं है। किसी दिन ऐसा गिरेगी कि इसको उठाने कोई नहीं आएगा, उसका कोठारी परिवार भी नहीं। उसको सिर्फ उठाएगी तो सिर्फ अनुपमा, जिसकी उसने कदर ही नहीं करी कभी। अरे कुछ नहीं तो प्रेम से ही सीख लेती। कोठारी परिवार का होकर भी उसे झूठ के सामने झुकना और सच के फेवर में बोलना आता है, जो अनुपमा को बखूबी समझता है। आज मुझे माही, आर्यन, ख्याति किसी के बारे में बोलने का दिल नहीं कर रहा। आज मन में बहुत गुस्सा भरा पड़ा है हर एक के खिलाफ। लेकिन तरस आ रहा है तो सिर्फ परी पर। क्या चाह रही थी और क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि हर कोई चाहे अनुपमा को दोष दे, लेकिन परी और प्रेम नहीं देंगे दोष। उधर प्री कैप में राघव ने अपना केस वापस ले लिया और अपने नए रूप में अनुपमा के पास आया, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए। और फिर मतलब ही राही अपनी माँ के पास सॉरी बोलने और गले मिलने को तैयार। क्यों? जब माँ को तुमने गलत ठहरा ही दिया तो सॉरी किस बात की? यानी राही भी जानती है कि अनुपमा सही है
और फिर से अनुपमा ने बताया कि राघव भी अनु की रसोई में काम करेगा तो सॉरी का नकाब भी जल्दी उतर गया। और फिर मतलब ही राही हमारे सामने फिर आएगी और फिर माँ का अपमान करेगी। ये है अनुपमा के नौनिहाल बच्चे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये क्रिश तो दूसरा संजय बंसल बन चुका है। उसने भी जैसे लोगों को, अपने बच्चों को उसमें जोर ज़बरदस्ती करके पाला है, अब क्रिश बिल्कुल अपने बाप के पद चिन्हों पर चल रहा है। क्यों ना भी चले, क्योंकि अब जो बचपन से वो देखता आया है, हो सकता है अब उसको ये लगता है कि मे भी शायद यही सही रास्ता हो। पर जो है हर चीज़ जोर जबर, हालांकि चारू के मामले में उसने करा तो बिल्कुल सही है, नहीं तो ये जो है इसका कियारा की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद कर देते हैं दोनों मिलके। और इधर अरमान और ये अभीरा, अरमान और विद्या बातें कर रहे हैं कि वो अभीरा उसको फाइल देने गई थी और ये, और वो जूनियर के साथ छोड़ गई। अरे हर बात अपनी माँ को बतानी ज़रूरी है क्या? क्यों है? कुछ बातें अपने पेट में नहीं रख सकते? एक एक जो है एक बात की खबर अपनी माँ को देते रहोगे तो फिर अब जो अपने अभीरा के साथ जो रोमांस करते हो, इस बात की खबर भी दे देना। वो सब बातें क्यों नहीं बताते जो ये सब बातें बताने चल दिए अरमान? सच में आज तो अरमान की को देख कर गुस्सा बहुत आ रहा है मेरे को। और वो जब रूही ने ये सारी बातें सुन ली हैं और वो ये भी कह रहा है कि अभीरा जो है पूही का ध्यान नहीं रखेगी। अरे क्यों नहीं रखेगी? और जो है अगर यही चोट अरमान के रहते या विद्या के रहते लग जाती, तब ये किसको ब्लेम करते? चेयर को या दक्ष को? किसको ब्लेम करते कि दक्ष बहुत शैतान हो गया है? खैर रूही ने अच्छे से समझाया कि वो अभीरा से अच्छी माँ और इसके लिए, दक्ष के लिए, इस अभीरा से अच्छी मौसी नहीं मिल सकती। और इधर ये उसमें अपनी बालकनी में खड़ी है, खुद से बड़बड़ाई जा रही है। तो जब रूही ने इसे समझाया है तो तब ये उसे आके सॉरी बोल रहा है और उसने कहा कि मेरे को उसमें मेरे को एक डेट पे लेके जाना चाहिए, तो लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। तो उसने हामी भर दिया है और अभी तो दोनों में पैचअप हो गया है। पर इसका ये जो है अरमान का ये जो अपना पैटर्न है गुस्सा करने का, ये अगर नहीं बदला तो ये इन लोगों को दूर होने में, मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों अलग होंगे, पर इन लोगों में के बीच में दूरी बहुत आ जाएगी। क्योंकि इस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को हर्ट करना और ब्लेम करना, वो भी बिना सोचे समझे, बिना सच जाने, ये गलत है। आज जब मनोज चाचू ने आके अरमान को वीडियो दिखाया है, तब जाके तो उसको अपनी गलती महसूस हुई है। खाली रूही के कहने से नहीं हुई है कि ये आज ये ऑफिस में करके क्या आया है, ये भी दिखा दिया। बिल्कुल सही किया। और ये अपने उसके उसमें अपने पुराने घर में है अरमान और सब दोनों अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं फ़ोन आया है उसके पास, अभीरा के पास तो स्वर्णा का और उधर से आर्यन का, क्योंकि उधर रूही ने जो है चारू के रूम का लॉक खोल दिया था। अब उसे क्या पता रूही को कि इसमें चारू को बंद किया हुआ है। और उसने कहा कि पता नहीं क्या बात हो गई है, और उसने जाके रूम खोल दिया। उधर ये अरमान घर पहुंचा है और उधर से ये भागने की कोशिश कर रही है उधर। और ये अभीर भी जो है कि मैं चारू के साथ निकल जाता हूँ,
पहले तो किसी तरह से बच गया है जब ये घर आया है, क्योंकि अंदर तक ये पहुंच ही नहीं पाया। और इसमें अपना ये जब ये अभीरा गोयन का हाउस पहुंची है तो ये अभीर कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। और अब वो कियारा कह रही कि मैं आप मुझे एक मौका तो दीजिए, ये तो करिए। और उधर जब ये उसमें चारू घर मतलब पहुंची है तो सबने उसको जो है घर पहुंच तो गया है और बाहर तक ये आ भी गई है, लेकिन अरमान सामने आ गया है। और जो है उसने जब कहा भी है कि इस तरह से चारू को कब तक तुम दरवाजे में बंद रख सकते हो, कमरे में बंद रख सकते हो। और अब जो है इसको फिर अरमान को क्या दौरा पड़ गया है क्या, फिर उसको अभीरा को ये ब्लेम कर रहा है जो हमें प्रीकैप में दिखाया जा रहा है। और इधर ये उसको शायद किसी वजह किससे वो कृष से धक्का लगा है रूही को, कि किससे अभी धक्का लगा है ये मैंने शायद ध्यान से देखा नहीं है। और कि तुम जो है रूही का ध्यान नहीं रख सकती, तो मैं तो कृष से, और कृष अपनी बदतमीज़ी पे है कि ये मेरी फैमिली तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा और चारू हैं, ये तो हमारे कज़न हैं। अभी तक तो अभी ये अरमान अभी को जो है समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों के बीच में ये फूट डल चुकी है। अब ये जो है जो दरार पड़ी है ये धीरे धीरे खाई बन जाएगी, और ये अब चाह कर भी कितना ही कोशिश कर ले ये खाई को भर नहीं पाएगा। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। हाँ, ये अरमान ये टर्न आउट टू बी लाइक वो obsessed फादर। और प्रियंका देखने से मैं तूने टेम्परेचर चेक किया, मैंने वो विश्वास नहीं करेगा। आई हैव अ फीलिंग वो आई थिंक वो स्वप्न देख रहा है, मतलब नींद में देख रहा है। आई थिंक वो ड्रीम कर रहा है जिस तरह वो दिखा रहा है, मतलब हेजीनेस में। ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है अभी। उसने सुलझाया था क्योंकि बहुत सारे गुस्सा दिखाने से ठीक नहीं है, दोनों का गुस्सा ज़्यादा है। एंड रूही को यहाँ वहाँ पर क्यों वहाँ पर खड़ा होना है? आस्ते से नहीं बात कर सकती क्यों? उसके कोई जिम्मेदार नहीं है? अभी विश्वास नहीं करता इसलिए मैं फिर मेरे विश्वास पर तिकुट रखे। अभी उसको थोड़ा सबक और सीख देना पड़ेगा अबीरा को, बहुत हाथ हो गई। और अबीर इतने खुदगर्जी तो नेक्स्ट लेवल। और दादी साहब सीरियसली अरमान को भी समझाना पड़ता है, वो बड़े हैं ना, क्यों नहीं समझा सकते? दोनों माँ बाप है ना। ये आईएफ की ये सरगर्जी थी अबीरा की वजह से थी, अबीरा की बहन की वजह से थी, रोहन के भी। फिर बाद में एक्सेप्ट किया, सिर्फ उसका है, इसका नहीं। ये अभी अरमान बहुत गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा। वो उसको सबक और सीख देखना ही पड़ेगा। ये तेरा माँ नहीं है, ये नहीं है ना, ये बहुत विश्वास नहीं करना। तूने टेम्परेचर नहीं देखा, ये नहीं किया, तूने किया, तू भरोसा लायक नहीं, तू रूही को याद नहीं, तू मेरा साथ नहीं दे रही। रियली कमाल है। ये ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है क्योंकि वो बचपन से के अनकंडीशनल वो डरा है कि ऐसा नहीं करने से मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ये डर डर के जिया है। अभी वो अपसेस्ड इंसान है या अपसेस्ड पिता जैसे बन रहा है। इसके मतलब कि माँ पर विश्वास नहीं होता है। मैं क्या बोलती हूँ, अभी अबीरा को स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके विश्वास। और अबीरा ऐसा नहीं करती,
पर हमेशा ये करना नहीं चाहिए। पर अभी को भी सबक और सीख देना पड़ेगा अरमान को। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। अरमान को हो क्या गया है, इतना पागलपन बच्चे के लिए। और वो अबीरा को समझता क्या है कि वो माँ बनने के लायक नहीं है, तो खुद बाप बनने के लायक हो। इतना पॉजिटिव होना कोई सही बात नहीं है। आखिर अरमान बन क्या रहा है? क्रिस से झगड़ा कर रहा है, ठीक है, वो कहता है कि वो उसकी फैमिली नहीं है तो दूर रहो, मानती हूँ। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? ये कौन सा अरमान दिखा रहे हो हमें? ना पहले वाला है ना बीच वाला है, और जो दोनों गरीबी में जब रहे थे वो अरमान कौन सा था और आज का अरमान कौन सा है? बच्चे को ही वो अपने अबीरा से छीन रहा है और खुद ही मेरी बेटी किए जा रहा है। वाह! कल जब सर्वोगेसी में रूही ने कहा था कि मैं बनूंगी तुम्हारी सर्वोगेसी के लिए तैयार हूँ, तब तो यही अरमान था ना जिसने मना कर दिया था कि नहीं, रूही नहीं बनेगी, क्योंकि वो रिश्तों में डरता था कि फिर से रूही अगर बदल गई तो। लेकिन तुम तो पूरे के पूरे ही बदल चुके हो। अरे इतना गुस्सा कौन करता है? और वाह कावेरी पोद्दार, ये जो हालत है ना आज अरमान की, वो तुम्हारी वजह से। और कह रहे हो मेरी क्या गलती है? बचपन से लेके यही तो ऐसा नहीं जताया ना तुमने कि तुम सौतेले हो। यही तो सुन सुन के और इसी डर से तो वो बड़ा हुआ है ना कि कहीं मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी और मैं गलती कर नहीं सकता। और वही इनसिक्योरिटी अब उसके अंदर इतनी भर चुकी है कि आज वो अबीरा के साथ भी बदसलूकी कर रहा है। ये कौन सा पति देख रहे हैं तो पता नहीं, और ये सपना है हकीकत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया, और ये तो बच्चे के पीछे ऐसा पागल है। अभी अभी उसको रूही ने समझाया और खुद इतनी बड़ी बड़ी कल बातें कर रहा था, वो एक ही पल में जीरो हो गई। और सच में क्रिश इतना बदतमीज हो जाएगा पता नहीं था, और उसने समझा दिया तो कौन सी बड़ा पप कर दिया। अबीरा ने समझाया तो गलती क्या की है उसने? पहले तो खुद ही तुम भाई भाई करते थे, तुम्हारा परिवार कहते थे, और आज एक बच्चे के खातिर तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। जिसकी कोख में बच्चा है उसे पता है कि वो बच्चा ठीक है या नहीं है। लेकिन अबीरा ने भी तो कहा ना कि तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है, नहीं तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। फ़ोन नहीं लग रहा था, वो भी परेशान थी, लेकिन परेशान होने से उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बदतमीजी करो अरमान। तुम तो डायरेक्ट उनके घर तक पहुंच गए। और हाँ, धक्का लगा था, लेकिन रूही खुद कह रही है ना कि वो ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अरमान का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या बदतमीजी है! कोई अपनी पत्नी से इस तरीके से बात करता है? फिर कल इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा था? बस तुम्हें जब गलती का एहसास होता है तो तुम माफ़ी मांग लेते हो, और जब तुम्हारे मर्जी आता है तुम अबीरा की इंसल्ट करते जाते हो। और अब अबीर, अरे कुछ तो शर्म करो अबीर। इतना हंगामा हो चुका तुम लोगों की वजह से, उस घर में पूरे झगड़े हो रहे हैं, फिर भी तुम और चारू ने पूरी शर्म बेच खाई है। भाग कर शादी करना चाहते हो, कुछ तो शर्म करते। ना तुम्हें क्यारा की पड़ी है, ना तुम्हें परिवार की पड़ी है। सही कहा था कल भयंकर जी ने कि इसको परिवार की पड़ी नहीं है। अरे आज अक्षरा होती ना तो शायद तुम थप्पड़ी खाते, क्योंकि ये तो अक्षरा की परवरिश नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें किसी की वैल्यू नहीं है। ना तुम्हें बहन की है, ना तुम्हें बड़ी की है, ना ही तुम्हें अपने नाना नानी, किसी की भी परवाह नहीं है। क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो उन्होंने गलत तो नहीं किया। मानती हूँ कि मनीष जी ने बहुत बड़ी गलती है कि
तुम लोग कहाँ हो, कैसे हो, कभी नहीं पूछा। लेकिन जब परिवार मिला तो उससे थैंक तो बोलो, उसके साथ जिंदगी गुजारो। दुख तो अबीरा ने भी बहुत सहा है, लेकिन फिर भी जब उसे रिश्ते मिले तो उसने उसको सहेज के रखा, उसकी वैल्यू की। लेकिन तुम तो वैल्यू भी नहीं कर रहे हो अबीर। ना तुमने बहन की, ना तुमने ना अपने नाना की, ना नानी की, किसी की भी नहीं की है। तो ये संस्कार तो अक्षरा के हो ही नहीं सकते, क्योंकि अक्षरा ऐसी नहीं थी। और आज भी चारू को शर्म नहीं है कि तुम्हारी वजह से घर में इतने झगड़े हो रहे हैं। बता भी रही हो कि झगड़े हो रहे हैं, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम रिश्ता तोड़ दो। लेकिन नहीं, तुम पे तो प्यार का भूत जो सवार है और घर से भागने का, तो तुम तो वही हरकतें करोगी। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से अबीर और अरमान का रिश्ता खराब हो रहा है। और वाह संजय बंसल, इतना ही तो जाओ ना, खुद के घर पे जाओ, अपने माँ बाप के घर पे। यहाँ क्यों पड़े हो घर जमाई बनकर? अच्छा नहीं होगा तो क्या कर लोगे? तुम यही सब कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तुमसे अच्छाई की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। और अबीरा ने क्रिश की पट्टी की, वो बात उसे ज़्यादा खटक गई अरमान को कि उसके पास जाकर बात क्यों की। ये वही अरमान है जो अपने भाई बहनों पर जान छिड़कता था। और आज संजय बंसल का और विद्या की जो बातें थी, जो ताने मारने के सिलसिले थे, वो वैसे के वैसे ही रहे। और सही भी कहा विद्या ने, आपने बर्फ के टुकड़े वहाँ पर फेंके, उससे बजाय तो आप। आज विद्या और संजय बंसल की भी बहस हो गई। और सही कहा, एक माँ अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देती। और बंसल तुम इतने ही काबिल हो, सब हो तो जाओ अपने घर जाकर रहो, यहाँ क्यों पड़े हो घर जमाई बनकर। और विद्या, तुमने ये जो अरमान के मन में शक का कीड़ा डाला है ना कि अबीरा कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती, उस वजह से आज वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है जो गलत है। तुम कभी अच्छी माँ बन ही नहीं सकती हो। देखते आगे क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज भेजे हैं, और उन सबका भी जिन्होंने दोनों के रिव्यूज भेजे हैं। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए चैनल के साथ। और जिन्होंने अब तक नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर कर दूं, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज, बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच, बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.